ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ उठाता है वॉइस ऑफ मानवता। और वॉइस ऑफ मानवता ये आप सभी का है, पूरे वर्ल्ड के लोगों का है। पूरे संसार के जो दीन दुखी लोग हैं उनका सबका है, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता का मतलब यह है कि आपकी खुद की आवाज़, अपनी आवाज़। आज हम बात करेंगे, हमारा जो प्रोग्राम है सत्य धर्म चल रहा है, जो काफ़ी दिन से हमने स्टार्ट किया। इसको तकरीबन मैंने 71-72 इसमें पार्ट कर चुके हैं। और इसमें जो है हम हर एक टॉपिक एक अलग से लेकर आते हैं, जिसमें मतलब लोगों को एक अच्छी जानकारी दी जाए, ताकि इसमें एक लोगों की ज़िंदगी में, इंसानों की ज़िंदगी में सुकून आ जाए। तो इसमें जो है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें ये चीज़ें जानते नहीं हैं, जानते हैं, लेकिन क्या है कि उस चीज़ को मानते नहीं हैं, क्योंकि मानना और जानना और ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। जान करके मानना ये अलग बात होती है, और बिना जाने मान लेना ये भी अलग बात होती है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा रस है जिसको पीने के बाद इंसान की सभी तृष्णाएं ख़त्म हो जाती हैं। मतलब ऐसा कौन सा रस है जिसको पीने के बाद में सभी इंसान की ज़िंदगी की जो तृष्णाएं हैं, जो आशाएं हैं, जो उसके अंदर जो उठती हैं इच्छाएं हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, ख़त्म हो जाए। तो पहले तो ये देखें कि किस रस की बात कर रहे हैं हम, कि गुरु नानक साहिब के जो तीसरे स्वरूप हैं गुरु अमरदास जी, वो कहते हैं, हे रसना तू अनरस राच रही, कि हे मेरी जीव रसना को कहते हैं, जीव जो अंदर ये चल रही है, इसको जीव कहते हैं। जिससे हम बोल रहे हैं, जिससे हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कहते हैं रसना। कहते हैं, हे रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए। तो कहते हैं कि हे मेरी रसना, हे मेरी जीभ, हे मेरी जेहवा, तू अनेक रसों में गुप्त है, तू अनेक रसों में लुप्त है, तू अनेक रसों में घूम रही है, तू अनेक रस चख रही है। मतलब रस का मतलब ये है कि कभी लोभ के रस में है, कभी काम के रस में है। जैसे कि इंसान की जो इच्छाएं शक्ति हैं वो चलती रहती हैं 24 आवर, वो कभी रुकती नहीं है। तो कहते हैं, हे रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए। कि हे रसना, तेरी प्यास कभी नहीं जाती है, तू मतलब इतने तू रस पीती है। मतलब जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालच, ये सब रसकस हैं जिसमें आदमी उलझा रहता है। इसमें रसना जो जीव है, मतलब बहुत सारे रस हैं। जैसे मतलब इसमें जो है ये रस बढ़ जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो ये रस जो है ना, इंसान को परेशान कर रखते हैं। तो कहते तेरी प्यास न जाए। तो इसकी प्यास तो फिर नहीं जाती है, क्योंकि जब आदमी उलझ जाता है इन चक्रों में आकर के, फिर कहते हैं कि सहस घटे लख को उठता वह, त्रिपद न पाया माया पाछे पावे। कि भाई ऐसा भी होता है कि मतलब एक आदमी सहस घटे, मतलब 100 रुपये खर्च करने के, मतलब पहले सोचता है कि 100 रुपये मुझे मिल जाए, उसके बाद में लाखों को दौड़ता है कि सहस घटे लख को उठता है। फिर क्या कि माया जो है इतनी, मतलब जो रस एक उसको अंदर रस पैदा हो जाता है, उसका लालच का रस है, तो वो उसके पीछे दौड़ता रहता है। फिर क्या होता है कि जब इंसान जो उसके पीछे दौड़ता रहता है, फिर उसकी तमन्नाएं, उसकी जो आशाएं, उसकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, और इतनी बढ़ जाती हैं कि वो कभी उसको ये भी नहीं सोचता कि मैं मतलब इसको कैसे जो है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ऐसा जो है, ऐसा कौन सा रस है जो इंसान ज़िंदगी में पिए कि उसकी प्यास बुझ जाए। तो गुरु नानक साहब जब सवाल खड़ा करते हैं तो उसका जवाब भी वही देते हैं, वही उसमें जवाब देते हैं उसका। तो वो जो है, मतलब रसना जो है, इंसान जो घूमता रहता है कि कहाँ पर क्या है,
इतना व्याकुल हो जाता है कई चीज़ों में इंसान कि मिलने के बाद में कई बार आत्महत्या भी कर देता है ना मिलने के चक्कर में। ऐसा भी होता है कई बार। तो ए रसना तू अनरस रात रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कीते जीचर हर रस पल्ले ना पाए। यानी कि हरि परमेश्वर वाहिगुरु अल्लाह गॉड जिसको हम कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसका जो रस है, मतलब जो है वो रस कौन सा रस है जो मतलब इंसान की तृष्णाएं खत्म कर देगा। ऐसा कौन सा रस है जिसको ये अगर उसको थोड़ा सूखे तरीके से मान लेते हैं तो कहते हैं कि सच सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे। कि सच जो है ये सबका खसम है, सबका मालिक है। तो अगर परमेश्वर वाहिगुरु को आप नहीं मिलना चाहते या उसका नाम नहीं जपना चाहते या उसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते, तो सच और ईमानदारी एक ऐसा रस है जो इंसान को सारी तृष्णाओं से मुक्त करता है। तो इसमें पहले उसको शब्द को पूरा करते हैं कि क्या इसमें गुरु नानक साहब के तीसरे स्वरूप गुरु अमरदास जी क्या समझाना कोशिश करते हैं। हे रसना तू अनरस रात रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत की ते जीचर रस पल न पाए, पिए हर रस बहुत ना तृष्णा। शब्द जो है मेरे याद में यही आ रहा है कि बहुत ना तृष्णा लग गाएगा अगर हर रस जो पी लेता है इंसान। हरि परमेश्वर का जो रस है, वाहिगुरु का जो रस है, जो रस है वो उसका वो रस कौन सा है ये अभी सोच रहे होंगे कि वो तो गन्ने का रस तो नहीं है कि उसको पी करके हम जो है प्यास बुझ जाएगी हमारी, या वो अस्सी ऐसा पानी नहीं है जो उसको पी कर प्यास बुझ जाएगी। तो ये जो तृष्णा की जो रस है, जो मतलब आग जल रही है अंदर, ये जो है उस सच से बुझती है। तो कहते हैं कि हे रसना तू अनरस रात रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत की तय जीचर रस पल न पाए, हर रस पाए पल पिए हरस भोर न तृष्णा लागे, कह नानक हूर अनरस बिसरे जा हर वसे मन आए। कहते हैं कि जब वो जो रस है गुरु नानक साहब का जो नाम का जो रस है, अब नाम भी एक बहुत बड़ी व्याख्या है कि नाम क्या चीज़ होती है। अगर ये मान लेते हैं कि सच ही नाम है और सच ही इंसान का जो सच का जो रस है वो इंसान के अंदर क्या क्या ख़त्म करेगा। सच जो होता है वो लालच को ख़त्म करेगा, सच जो होता है वो तृष्णाओं को ख़त्म करेगा, सच जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर काबू करेगा, सच जो है जो इंसान की जो काम वासना है उनको काबू करेगा, सच जो है इंसान के अंदर से जो गलत भावनाएं निकलती है उन पर काबू करेगा। सच जो है इन जो रस हैं इन पर काबू करता है। तो फिर इन पर काबू करके जब ऐसा तो नहीं है कि इन पर काबू कर लिया और कुछ देगा नहीं है, ऐसा नहीं है। ताकि जो आदमी को काबू करता है, जो किसी को कोई काबू कर रहा है, अगर उसके पल्ले में कुछ ना हो तो कैसे काबू करेगा। तो सच के पल्ले में क्या है कि सच जो है सच से के पल्ले में बहुत कुछ है, बहुत। अभी हमने अगर इसको ऐसे दे रहे हैं, देखें कि बहुत सारे कहते हैं कि सच ने हमें क्या दिया है। तो हमने कई बार व्याख्या भी की है पहले कि सच ने क्या दिया हमें, और झूठ ने, अगर एक बात को देखें हमने, झूठ ने अगर उसका दूसरा जो पड़ाव है वो दूसरे तरफ देखें कि झूठ ने हमें क्या दिया है। तो झूठ जब 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 कुछ ना कुछ देता है, झूठ हो या सच हो, इंसान को कुछ ना कुछ देता है, क्योंकि वो कभी कोई भी चीज़ खाली नहीं जाने देता। जो है जैसे हवा है, हवा जिंदगी देती है। आग जो है, आग को अगर जैसे आग है, अगर आग को इंसान सही तरीके से यूज करे तो खाना बनाती है, बहुत काम करती है। अगर यही आग अगर आप अपना ज़बान निकल जाए तो जला कर राख कर देती है। तो ऐसे मतलब कुछ ना कुछ देती है, जलाने उसको मतलब एक देता है। तो पानी जो है, पानी जो है प्यास को ख़त्म करता है, इसको भी मतलब देता है कुछ ना कुछ, लेता कुछ तो कुछ नहीं है कोई। ये जो कुदरती जो ताकतें हैं, जो कुदरती जो सोर्स हैं, वो कुछ देते हैं, लेते नहीं किसी से। हाँ, उनका एक स्वभाव है कि अच्छा दे करके बुरे को ख़त्म करके उसको अच्छा में कन्वर्ट करना उनका कुदरती जो है। ये इससे कुदरत का नियम है कि अच्छी चीज़ों को मतलब गंदी चीज़ों को भी ले करके उसको अच्छे रूप से मतलब दे देना, लोगों को सामने रख देना, ये कुदरत का नियम है। जैसे कि अभी जो ये सच की बात कर रहे हैं हम कि सच जो है, झूठ क्या क्या देता है, इसमें हम बता देते हैं पहले
कि झूठ हमें बेईमानी देता है, झूठ हमें भ्रष्टाचार देता है, झूठ हमें दुराचार, अत्याचार, छुआछूत और वर्ण व्यवस्था, जात पात, भेदभाव और ये जो जो नफ़रत, लालच, ये सब हमें मतलब झूठ देता है। अब झूठ तो अभी इसके बारे में कौन जानेगा कि ये कैसे निकलती है अंदर से। अभी जब ये झूठ देता है तो सच क्या देता है? सच के बारे में जानना जरूरी है। हम क्यों कहते हैं बार बार कि सच जो है, सच ही परमेश्वर का नाम है, सच ही वाहिगुरु का नाम है, सच को धारण करना ही परमेश्वर वाहिगुरु का नाम जपना है। तो ये जो है जो सच हमें क्या क्या देता है? सच देता है ईमानदारी देता है, सच जो है इंसानियत देता है, सच समानता देता है, सच जो है निर्माणता देता है, सच इंसान के अंदर से घमंड को खत्म कर देता है, सच इंसान को विद्वान बना देता है, सच इंसान को महान बना देता है, सच इंसान को अपने गले लगाता है, सच इंसान को प्यार से भर देता है, सच अंदर से नफरत खत्म कर देता है। तो सच जो है, ये सच जो है जब इतनी कुछ खत्म रचनाएं का मतलब जो है, ये जो झूठ से जो निकली हुई चीज़ें उनको सबको ख़त्म कर देता है। तो कहते हैं गुरु नानक साहब के अगर हूर मतलब हरि परमेश्वर का जो रस है, नाम रस है, वो अगर मन में आ जाए, यानी कि सच मन में आ जाए, अगर सच को ऐसा थोड़ा सूखा कर लें इसको कि अगर परमेश्वर का, वाहिगुरु का, गॉड का, अल्लाह का नाम जो है वो पता नहीं लग रहा कि हम उसका नाम क्या है। वो कभी कोई कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, जो कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन असल में नाम क्या है उसका? तो नाम जो है ये बहुत बड़ी समस्या है कि आदमी उड़ जाता है कि नाम क्या है उसका। तो नाम जो है उसका क्या है? उसका नाम जो है सत्य नाम है, उसका नाम सच है, उसी का नाम जो है परमेश्वर का, जो वाहिगुरु का नाम। अगर हम ये मान लेते हैं कि सच क्या है, सत्य क्या है और सच क्यों हम इसको सच को मतलब हम क्यों अपनाए सच को, ऐसा भी बहुत सारे सोच रहे होंगे कि हम क्यों अपनाए सच को, सच ने हमें क्या देगा सच। तो सच ने बहुत जो देना है वो तो हमने गिनवा दिए हैं कि सच प्यार देगा, समानता देगा, लालच खत्म करेगा, इंसान को इंसान से मिलाएगा, दुश्मनी तोड़ेगा। सच जो है इंसान को एक बहादुर बना देता है, सच इंसान को ताकतवर बनाता है, सच इंसान को विद्वान, महान, डरपोक से बाहर निकाल देता है, बेखौफ कर देता है सच इंसान को। तो सच ये हमें कुछ देता है। तो सच जो है, सच ही अगर सच मिल गया तो ये जो रचनाएं जो है दौड़ रही है, कोई किसी के पीछे दौड़ रही है, कोई किसी के पीछे चल रही है, ये सब के सब रचनाएं जो है ये ख़त्म हो जाएंगी। ये जो इंसान के पीछे जो दौड़ता है कि भाई मैं लालच के पीछे दौड़ रहा, सस घटे लख को उठता है, माया ने माया मतलब सस घटे लख को उड़ता है, तृप्त नावे माया पाछा पर, कि वो तृप्त का मतलब होता है यहाँ जी जो है सुकून की ज़िंदगी नहीं मिलती उसको, मतलब अंदर सुकून नहीं मिलता उसको। तो तृप्त न पावे माया, तृप्त न आवे माया पाछा पावे, कि माया या माया के पीछे दौड़ता रहता है, फिर वो माया के पीछे कहीं से कहीं निकल जाता है। तो हर रस होर मतलब जीचर हर रस फल न पाए, पिए हर रस बोल न तृष्णा लग गए। कहने जो उसका जो नाम का जो रस है, जो वाहिगुरु, अब एक किसी ने एक बार कह दिया वाहिगुरु या वाहिगुरु राम कह दिया, अल्लाह कह दिया, गुड़ कह दिया, इससे चलने वाला काम नहीं है। हजारों बार कहने से इंसान के एक बार जब अगर एक बार मन में टकर गया, अगर वो एक बार मिल गया उसको, फिर देखो उसका जो है प्रकाश क्या होता है। जो सच का जो प्रकाश है यही जिंदगी है। सच का ऐसा अगर इसको सूखे तरीके से देखें कि सच बोलना ही जिंदगी है, झूठ बोलना ही मौत है, सच बोलना ही इंसानियत है, झूठ बोलना ही शैतानियत है, सच बोलना ही इंसान के लिए सच जो सब रचना जो है वो ख़त्म कर देता है। सच इंसान के अंदर से जो तृष्णाएं हैं तो उनको सबको देश तो नाबूद कर देता है। तो सच को अपने मन में बसाए, और वही वाहिगुरु का नाम भी तभी समझ आएगा जब आदमी सच जपेगा, सच का नाम, सच को अपने मन में बसाएगा, झूठ बोलना छोड़ेगा। और जो है जो झूठ बोलना अगर इंसान छोड़ देता है तो बहुत सारी मानसिक बीमारियाँ बच जाता है।
ये आने वाले वक्त में बताएंगे किन किन मानसिक बीमारी से बचता है। लेकिन आज के लिए हम इतना ही बताना चाहते हैं कि जो है गुरु का नाम, सतनाम या वाहिगुरु का नाम, अल्लाह का, गॉड का, जैसे भी आप जपना चाहते हैं उसको जप सकते हैं। लेकिन सच बोलना बहुत ज़रूरी है, सच के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है। सच और ईमानदारी ही ज़िंदगी है, सच और ईमानदारी ही इंसान के खुशबू है, सच और ईमानदारी ही इंसान की ज़िंदगी में तरक्की है, और सच और ईमानदारी से ही इंसान इंसानियत की तरफ पहुंचता है। सच और ईमानदारी से ही इंसान को इंसानियत नज़र आता है, सच और ईमानदारी से इंसान को अपनापन पूरा संसार नज़र आता है। तो सच को अपने मन में बसाए, और ये जो तृष्णाएँ जो अंदर हैं, जो काम वासनाएँ हैं, जो लालच है, आग है, ये सब के सब सच से ख़त्म हो जाएगी। सच का प्रकाश एक अनेक बहुत बड़ा प्रकाश है। तो सच को अपने मन में बसाए और अपने तृष्णाओं से, अपने लालच से, इनसे छुटकारा पाएँ। तो जुड़े रहे भाई सोमनाथ के साथ में। आपका अपना टीओ लाइक करें पेज को। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहार।